सब्सक्राइब कीजिए एडुनोट्स चैनल को और एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, इस वीडियो में हम एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे मीन या औसत भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले कुछ परिचय कर लेते हैं एवरेज से, औसत से। तो इंट्रो। तो एवरेज, जिसे हम औसत कहते हैं हिंदी में, उसका दूसरा नाम मीन या सेंट्रल वैल्यू भी होता है। ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। हिंदी में कहें अगर तो सारी संख्या जितनी भी हैं, जितने भी तत्व हैं, उनका योग बटा गिनती उनकी, जितनी भी वो संख्याएं हैं। ठीक है ना। अगर ये कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो उसमें दिक्कत आती है। दूसरा चीज़ है मीडियन। इसमें क्या करते हैं, निकालने के लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी एक ऑर्डर में लगा देते हैं और जो सबसे बीच वाला है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, वही हमारा मीडियन होता है। तीसरा आ गया मोड। इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आई होती है, ऑकर्स मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा बार, सर्वाधिक बार जिसकी बारंबारता होती है या फ्रीक्वेंसी होती है, उसे चुन लेते हैं, वही मोड होता है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया पूरा स्टैटिस्टिक्स का तीनों हिस्सा, जितने शॉर्ट में हो सकता था। अब प्रश्न शुरू करते हैं। औसत ज्ञात करें। 250, 350, 330, 280, 275। और जो शॉर्टकट है उसे हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है ना। इस तरीके में हम एवरेज को पहले ही मान लेते हैं कुछ भी। जैसे कि यहाँ 250, 350 सब है ना, तो 300 के करीब है, तो हम एवरेज को 300 मान लेते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं कि वो जो संख्याएं हैं वो कितनी ज़्यादा या कम है, और उस हिसाब से लिख लेते हैं। 50 कम है, और कम है इसलिए नेगेटिव साइन। 350 50 ज़्यादा है, और ज़्यादा है इसलिए पॉजिटिव साइन। 30 ज़्यादा है अगला संख्या, फिर -20 और -25। 275 25 कम है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे तो 50 50 कट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, और +30 -45 आ जाएगा, बराबर -15। अब संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, तो बटे 5 कर देंगे। ठीक है ना। अब आ जाएगा ये -3, और एवरेज निकालने के लिए अब क्या करेंगे, जो हमने माना था उसमें ये जोड़ देंगे -3, तो हो जाएगा a -3, तो वो आएगा 300 -3 बराबर 297, 297। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, ये आसान है, तो समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑप्शन बी वाला, 56, 68, 72। इसमें हम एवरेज मान लेते हैं 60। देख रहे हैं सारा 60 के करीब है, तो अब आ जाएगा -4, 68 है 8 ज़्यादा, +12 +25 -12। ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। तो -12 +12 कट गया, और 8 और 25, तो 8 और 25 हो जाएंगे 33। 33 -4 29। ठीक है ना। तो 29/5। ओके, तो ये आ जाएगा 29/5 इज इक्वल्स टू 5.8, है ना। हाँ, वो डिवाइड करने के लिए मैं शॉर्टकट अपना लेता हूँ, नीचे ×2 कर देता हूँ, ऊपर ×2, तो और बाई 10 नीचे कर देता हूँ। तो एवरेज आ गया आपका a + 5.8, दैट इज 65.8। ठीक है। आशा समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं अब हम लोग। ठीक है ना। ये आंसर आ गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है, 8 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 51 है और अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। ठीक है ना। देख रहे हैं ना, 8 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक जो है वो 51 है और 9 का 68। अब सभी 17 विद्यार्थियों का औसत मार्क्स क्या होंगे, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिख लेंगे 8, और इनका औसत मार्क्स क्या है, 51। अब बाकी 9 विद्यार्थियों का क्या है, 68 है। दूसरे 9 विद्यार्थियों का, अन्य 9 विद्यार्थियों का, तो उनका 968 लिख लेंगे। और ये जो दोनों औसत हैं वो किसके करीब हैं, 60 के, तो 60 मान लेंगे एवरेज मीन, मतलब एज्यूम्ड मीन। ठीक है। अब घटाएंगे या ज़्यादा निकालेंगे, कितना ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पे 9 कम है तो -9,
और यहाँ 8 ज़्यादा है तो +8। अब हम क्या करेंगे, जितनी संख्या है विद्यार्थियों की और ये जो घटा के या जोड़ के आया है, ठीक है ना, उसमें गुणा कर देंगे। तो 8 9 72 -72 आएगा, और ये 9 8 72, ठीक है ना, और ये प्लस आएगा +72। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों। अब ये दोनों जोड़ के तो 0 आ जाएगा, और टोटल संख्या क्या है विद्यार्थियों की, 8 और 9 17, तो 0/17 0 आ गया। तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, a + 0, ठीक है ना, तो वही आंसर होगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बहुत आसान था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 30 परिणामों का औसत 20 और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। क्या है क्वेश्चन, 30 परिणामों का औसत जो है वो 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30। सभी परिणामों का औसत ज्ञात करें, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये क्वेश्चन, उसी पे बेस्ड है। तो लिख देंगे जैसे कि कितने हैं, 30 रिजल्ट्स हैं, उनका औसत क्या है, एवरेज क्या है 20, ठीक है, और 20 जो रिजल्ट्स हैं उनका एवरेज है 30। तो 20 का 30 लिख देंगे और 30 का 20। ओके, अब हम देखेंगे कि एज्यूम मीन क्या ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं। 25 दोनों के करीब है, ठीक है ना, तो 25 20 से कितना ज़्यादा है, 5, और चूँकि वो कम है 20 इसलिए माइनस, और यहाँ पे 30 ज़्यादा है इसलिए +5। अब गुणा करेंगे 30 और 5 का, तो -150, 20 और 5 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा +100। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो -150 + 100 -50, ठीक है, और टोटल संख्या क्या है, 30 और 20 50, ठीक है ना। तो अब 50 से डिवाइड कर देंगे। ये टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं 50, इससे डिवाइड कर देंगे, -50/50, तो आ जाएगा -1। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए। एज्यूम मीन हमने क्या माना था, 25 -1। ओके, सो आंसर आ जाएगा 25 - 1 = 24। ओके, तो ये भी आसान था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 8 संख्याओं का औसत 27 है। अगर सब में 8 का गुणा कर दें तो नया औसत जो है वो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि समझ में अच्छे से आए। तो एग्जाम्पल है कि 1 2 और 3, इन 3 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, पहले निकाल लेते हैं। तो एवरेज तो वैसे साफ दिख रहा है कि 2 होगा, लेकिन फिर भी जोड़ लेते हैं। 1 2 और 3 6/3 = 2। तो ये हमारा औसत हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं में 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9/3। तो 6 3 9 9 9 18 18/6। ओ, लग रहा है कुछ गलती हो गई है। अच्छा हाँ, यहाँ ये 6 नहीं होना चाहिए ना, ये 3 है, ठीक है। तो 18/3, तो ये हो जाएगा 6। तो हमारा औसत कितना आया, 6। 2 से कितना, 6 हो गया, कितना गुणा हुआ, 3। मतलब जितना हमने संख्याओं में गुणा किया उतना ही औसत उतना गुना बढ़ जाएगा। सारी संख्याओं में जितने का गुणा किया उतना औसत उतने गुना हो जाएगा। तो 8 संख्याओं में का औसत 27 है। अब उसमें 8 का गुना सब में कर दिया है हमने, तो एवरेज क्या हो जाएगा, वो भी 8 गुना हो जाएगा, 27 × 8। तो आना क्या चाहिए, 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16, 16 और 5 21, ठीक, 216 आंसर। समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक बैट्समैन ने 12 इनिंग में 90 रन बनाए, जिसके कारण उसका औसत 5 रन कम हो गया। अभी 11 इनिंग तक औसत ज्ञात करें, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम मान लेंगे
कि 11 इनिंग तक जो औसत है वो बैट्समैन का औसत है x, ठीक है ना। मान लेते हैं कि x 11 इनिंग तक उसका औसत है। ओके, अब क्या करेंगे कि 11 इनिंग तक औसत अगर x है तो 11 इंटू एक्स स्कोर हो जाएगा 11 इनिंग तक का, है ना, टोटल स्कोर। प्लस अगर 90 जोड़ देंगे तो वो 12वें इनिंग का भी स्कोर जुड़ जाएगा उसमें, मतलब अब तक का टोटल स्कोर हो जाएगा, ठीक है ना। 11x प्लस 90 ये हमारा हो जाएगा अब तक का टोटल स्कोर 12वें इनिंग तक का। समझ में आया आप लोगों को ना? ठीक है, ये है हमारा टोटल स्कोर। ठीक, टी स्कोर इसे लिख लेते हैं। अब टोटल स्कोर एक और तरीके से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि 5 रन कम हो गया है औसत, तो x -5 हो गया है औसत, नया औसत कितने इनिंग्स के बाद? 12 इनिंग्स के बाद। 11 तक x था, 12वें के बाद 5 कम हो गया x से, तो ये भी एक टोटल स्कोर ही है और दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 11x प्लस 90 बराबर 12x माइनस 60। जब इसे इधर उधर करेंगे, मतलब आप तो इक्वल टू के इधर उधर करना जानते ही होंगे, 12x माइनस 11x उधर चल के हो जाएगा और 90 प्लस 60 इधर आके हो जाएगा। तो शफलिंग कर लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 150, मतलब बैट्समैन का जो स्कोर था वो था 150 11वें इनिंग तक। अब 5 रन कम हो गया है, 145 हो गया होगा 12वें इनिंग के बाद। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक बैट्समैन ने 17वीं इनिंग में 87 रन बनाया, ठीक है, जिसके कारण उसका औसत 3 रन ज़्यादा हो गया। उसका वर्तमान औसत ज्ञात करें, मतलब 16वीं इनिंग तक का औसत ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सेम तरीका पिछले क्वेश्चन जैसा, इसमें भी हम मान लेंगे लेट द एवरेज स्कोर ऑफ द बैट्समैन टिल 16th इनिंग बी x, ठीक है, लेट द एवरेज स्कोर बी x। तो इसमें अब हमारा 16th इनिंग तक क्या हो जाएगा स्कोर? 16 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी पिछले वाले जैसा ही करेंगे, टोटल स्कोर दोनों निकाल के और फिर बराबर कर देंगे। तो 16x प्लस 87 अब तक का टोटल स्कोर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी आसानी से मेरे हिसाब से। 16x प्लस 87, ठीक है, ये हो जाएगा 17वें तक का स्कोर। अब एक दूसरा तरीका जो कि आप जानते ही हैं, स्कोर x प्लस 3 हो गया एवरेज स्कोर, तो 17 इंटू एक्स प्लस 3। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 16x प्लस 87 बराबर 17x प्लस 51, ठीक है ना। रीशफलिंग के बाद x बराबर 87 माइनस 51 बराबर 36 रन। इसका मतलब जो 16th इनिंग तक उसका औसत था वो था 36 रन। सब्सक्राइब करने के लिए राइट साइड में एडोनोट्स का बटन है, उसे प्रेस करें। लेफ्ट साइड में आपके काम के वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, उन्हें क्लिक करें और अपना ज्ञान